राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? यस, सोने की आजादी, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है? राइट टू फ्री लीगल एड किसके अंडर आता है? राइट टू फेयर ट्रायल्स किसके अंडर आता है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर। एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इमरजेंसी के टाइम पर भी एनफोर्स रहता है। ये ना सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी है। तो क्योंकि इसके टेक्स्ट में मेंशन है नो पर्सन शेल, पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, इंडियन हो फॉरेनर हो। तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो हम अभी देखते हैं। एक्चुअली में पंगा शुरू हुआ 1950 से। यस, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के कुछ समय बाद से ही। केस था गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। गोपालन एक्चुअली एक पार्टी के लीडर थे, शायद कम्युनिस्ट लीडर थे, और उनको रखा गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, मतलब नजरबंद। किस कानून के अंतर्गत? कानून था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब यहाँ पर एक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कानून है। अब देखिए, हमने पहले भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था, बट सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दो चीजें हैं, एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को बोलते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बोलते हैं कानून की उचित प्रक्रिया। इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, और ये कहाँ आता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ये आता है आर्टिकल 21 के अंडर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21 बोलता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत, किसी को भी जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता, डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो गोपालन जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, तुम्हें अंदर किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंडर, उसके तहत। अब ये है कानून जो बनाया है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास करके, और ये कानून जब बनाया गया है तो दोनों हाउसेस ने इसको पास किया, राष्ट्रपति ने साइन किए हैं। तो प्रोसीजर तो ठीक तरह से फॉलो हुआ है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोसीजर लिखा हुआ है कि इसी तरह से फॉलो होता है। मैं आपको सिर्फ सेंस दे रही हूँ कि उन्होंने क्या बोला था, एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इस बात का ख्याल रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून तो प्रोसीजर के हिसाब से बना है, जैसे कि प्रोसीजर में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून तो वैसे बना है। तो क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एक्शन है, मानते हैं कि आर्बिट्रेरी है, मतलब कुछ भी है, न्याय संगत नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जुडिशरी आपको आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचा सकती है। एग्जीक्यूटिव एक्शन का क्या मतलब है कि मान लो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई एग्जीक्यूटिव का कोई भी पार्ट अगर आपको ऑर्डर इशू कर देते कि आपको डिटेन कर लिया जाए, नज़रबंद कर दिया जाए, तो वो तो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। और एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंगेंस्ट जो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, न्याय संगत नहीं हो, उसके अंगेंस्ट हम आपको बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो कानून है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ने पास किया है इसको, तो आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ आपको आर्टिकल 21 अवेलेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके चैलेंज को मना कर दिया। अब अगर डीप में आप समझोगे तो इसका मतलब क्या है कि किसी की भी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को कोई भी कानून बना के सरकार डिप्राइव कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। किसी भी पर्सन को क्या उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वंचित किया जा सकता है कोई भी कानून बना के? ये तो डेंजरस है। पर हमारे यहाँ चलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा हुआ है उसको नहीं देखना होता, कानून देखना होता है कि क्या ये पर्सनल लिबर्टी या क्या ये राइट टू लाइफ को वायलेट तो नहीं कर रहा है, क्या ये अनरीजनेबल तो नहीं है, क्या ये अनफेयर तो नहीं है, क्या ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। और अगर खिलाफ है तो संविधान के प्रोसीजर के हिसाब से उसको चाहे कानून बना दिया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल सकता है इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पर इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के आर्बिट्रेरी एक्शन से बच सकते हो, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के आर्बिट्रेरी एक्शन से, मनमाने बिहेवियर से। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। लेकिन ये सब ठीक भी हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कैसे हुआ? 1950 में केस
के ख़त्म होने के बाद एक्चुअली में 1978 में एक और केस आता है और उसका नाम है मेनका गांधी केस। एंड एक्चुअली उससे पहले देखा जाए तो 1975-76 की ड्यूरिंग जब इमरजेंसी थी ना, उस टाइम पर राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी बहुत हर्ट हुई। जुडिशरी में बहुत बार ये देखा गया कि राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इमरजेंसी थी, बहुतों की प्राइवेसी ब्रीच हुई, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट था उस टाइम पर। और सुप्रीम कोर्ट उस समय सिर्फ ये देख सकता था कि क्या प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब इमरजेंसी है उस टाइम पे दोनों हाउसेस तो है नहीं, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू करके देश के लिए कानून बना सकते हैं। अब वो कानून अगर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंगेंस्ट हैं तो क्या किया जाए? प्रोसीजर तो फॉलो हुआ है, प्रोसीजर के हिसाब से कानून बने हैं। ये सरकार की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, लोकसभा में पूरे एमपीज उनके और बहुत सारे स्टेट्स में उनकी सरकार है, तो राज्यसभा में भी एमपीज उनके हैं। तो सरकार ने कानून बनवा लिया जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हर्ट कर रहा है। तो फिर वही क्वेश्चन कि क्या ये सही है, क्योंकि जुडिशरी चेक नहीं कर सकती, वो तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से बाउंडेड है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, 1977 में इमरजेंसी तो खत्म होगी और उसके बाद सरकार बनी मोरारजी देसाई की, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उनकी सरकार के ड्यूरिंग एक्चुअली मेनका गांधी थी, जो संजय गांधी जी की वाइफ हैं, लेट श्री संजय गांधी जी की वाइफ हैं। उनको बोला गया कि आप अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दो, और जब उन्होंने रीज़न पूछा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बोला गया कि हम रीज़न नहीं बता सकते, ये नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसा। फिर वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि उनके आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिसिएबल है नेचर में, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं किया जा सकता, पासपोर्ट रखना इनका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, क्योंकि डिग्निटी की भी बात है। आप ठीक है, इमरजेंसी के ड्यूरिंग जो भी हो गया वो हो गया, बट अब आप उनको परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि मेनका गांधी वाइफ थी संजय गांधी की और संजय गांधी थे बेटे इंदिरा गांधी के। तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, तो उस तरह से आप समझ पा रहे हैं आई गेस। मेनका गांधी जी ने तो ये केस दायर किया था आर्टिकल 32 रिट के अंडर, लेकिन क्योंकि राइट टू ट्रेवल अब्रोड आर्टिकल 21 के अंडर आता है, तो आर्टिकल 21 के तहत ये केस बन रहा था। आर्टिकल 21 ही नहीं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के अंदर भी, आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम्स मिलती हैं कुछ, और आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो मेनका गांधी क्योंकि गांधी परिवार से इमरजेंसी लगाई गांधी परिवार ने, तो आप ऐसे तो नहीं कि उनको अनइक्वल रखोगे, वो भी इक्वल है कानून की नज़र में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और इससे राज्य द्वारा मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। स्टेट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता है ऐसे ही। रीजन है तो बताओ। तो इस केस ने 3 मेजर बातें बोली। पहला तो ये कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड आर्टिकल 21 के अंडर आता है, क्योंकि वो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरी बात, आर्टिकल 21 अकेला नहीं है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब बोला था? मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो गोपालन केस 1950 में बोला था उसको ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि कोई भी वो कानून जो किसी की भी जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित कर रहा है, फिर चाहे ही वो प्रोसीजर के हिसाब से बनाया हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है या टाल सकता है। तो मेनका गांधी केस से एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन मिली आर्टिकल 21 को। थोड़ा सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि प्रोसीजर पे क्वेश्चन लगाना प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि चाहे आर्बिट्रेरी एक्शन एग्जीक्यूटिव ले रही है, चाहे लेजिस्लेटिव ले रही है, चाहे विधायक का, चाहे कार्यपालिका, कोई भी, अगर वो राइट टू लाइफ के अंगेंस्ट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य कर सकती है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड इस मामले में है क्योंकि ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है जब राइट टू लाइफ की बात हो रही है। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल, जब फार्म लॉज आए थे जिसमें 3 फार्म लॉज थे, तो उसको इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था कि ये केंद्र सरकार, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो केंद्र सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बना सकती है, क्योंकि उसका एक्चुअली एक पार्ट कॉन्करेंट लिस्ट में भी था। तो उन्होंने देखा फार्म लॉज जो बनाए गए हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अंदर बनाए गए हैं, प्रोसीजर बनाया गया है, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, ये नहीं किया गया है, तो वो होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
ये मैं आपको उस वीडियो में भी बता सकती थी आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को देखा था, लेकिन वहाँ सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जब बात किसी के जीवन के प्रोटेक्शन की है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित रखने की है, तब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन मार्क लगा सकता है प्रोसीजर के ऊपर भी, वरना वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही फॉलो करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी को भी एक्सप्लेन किया, और फिर टाइम पे बहुत सारे वर्डिक्ट्स में ये एक्सप्लेन किया गया कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है। जैसे बहुत लेटेस्ट आप सुनते होंगे राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, जो आर्टिकल 21A भी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, हथकड़ी ना लगे इसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने देखा भी, अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, इसके लिए भी राइट है। आपको कोई बाउंडेड लेबर नहीं बना सकता, इसके बंधुआ मजदूर मतलब, इसके अगेंस्ट भी राइट है। कस्टोडियल हैरेसमेंट के अगेंस्ट भी राइट है। टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी राइट है। फेयर ट्रायल के लिए भी राइट है। राइट टू रोड इन हिली एरियाज है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू रेप्यूटेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आर्टिकल 19 के अंडर आता है, जो हमने देखा भी था। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट में हमने देखा था ना आर्टिकल 19 में, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 के अंडर भी आता है। आपको वर्डिंग देखनी पड़ेगी कि राइट टू नो लिखा है या राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखा है। फिर राइट टू रेप्यूटेशन का है, राइट टू अपील फॉर जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, फैमिली पेंशन का राइट भी है हमारे पास। तो फैमिली पेंशन का राइट एक्चुअली फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। राइट टू स्लीप भी हमारे पास है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राइट भी। राइट टू अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट है, राइट टू अपॉर्चुनिटी। वैसे तो राइट टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको आर्टिकल 16 के अंडर मिलता है, लेकिन हमने अभी देखा ना कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 और 19 और 21 एक ट्रायो का बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट टू अपॉर्चुनिटी भी इक्वालिटी का पार्ट हुआ, तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू शेल्टर आता है। राइट टू डिसेंट, राइट टू गुड एनवायरमेंट जिसमें पॉल्यूशन ना हो, फ्री वाटर हो, एयर अच्छी हो, इंडस्ट्रीज ना हो। सो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल टाइम टू टाइम आर्टिकल 21 के अंडर आ गए हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे राइट टाइम टू टाइम आर्टिकल 21 के अंडर हमारे पास हैं, जो राइट टू लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सब से गो थ्रू हो जाइए। अगर आपके पास बुक है लक्ष्मीकांत है तो उसमें आई थिंक 34-35 राइट्स दिए होंगे, उसको 2-3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। सो ये था आर्टिकल 21, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंडर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।